किसान, जय किसान। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। आज देखा जाए तो भारत बंद का आह्वान किया गया। करीब 18 से 22 पार्टियों ने और किसान नेता भी जो है यहाँ पे मौजूद है, किसान भी मौजूद है कई राज्यों से आए हुए। आप खुद यहाँ पे समर्थन देने आए हैं जी। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा, कौन है, कहाँ से आए और यहाँ क्यों हैं? मेरा नाम डीपी सिंह है। मैं ऑल इंडिया किसान सभा की जो केंद्रीय कमेटी है उसका मेंबर हूँ जी। उत्तर प्रदेश किसान सभा का पूर्व अध्यक्ष हूँ जी। मैं यहाँ शुरू से जिस दिन से जाम हुआ है तब से हम यहाँ मौजूद हैं इस बॉर्डर पर, और तमाम किसान, सारे संगठनों के किसान यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, इस समय आते रहे हैं बड़ी संख्या में जी। और आज भी पूरे एकजुट होकर इसको लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर इन किसानों की लड़ाई के साथ आज जो बड़ा समर्थन हासिल हो गया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी देश की जो आपस में विरोधी थी, घोर विरोधी, एक दूसरे की बात भी नहीं कर सकती, वो सब एक कागज पर दस्तखत करके इसका समर्थन करने के लिए मजबूर हुई हैं किसानों के आंदोलन की लड़ाई के साथ। दूसरी बात ये कि तमाम आज व्यापारी, कैब चालक, अभी मैं सुबह देख गया, आप भी इंक्वायरी कर सकते हैं, आप अगर जाके देखें तो पूछिए जरा, गाजीपुर मंडी में आज कोई किसान का माल आया है? इस गाजीपुर मंडी में आज किसान का कोई माल नहीं आया। हम गए 2-3 घंटे, हमने वहाँ इंतजार किया कोई किसान का माल आता है कि नहीं। आज किसान का इस गाजीपुर मंडी में एक भी माल नहीं आया है। जिस तरीके से 5 वार्ता हो चुकी हैं अभी तक किसान नेताओं की केंद्र सरकार से, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया, तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि कुछ होगा ऐसा? निश्चित होगा, उम्मीद पे तो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और ये तो सरकार की जो अपनी जो नादिरशाही है, जनतंत्र का कुचलने का कोशिश कर रहा है, जनता की और किसानों की कोई कीमत नहीं समझती, ये तो उसके इस चरित्र का परिचय है कि जो ये कर रहे हैं। वरना तो आप देखिए, ऐसे कानून जो संसद को धता बताकर लाए गए, जो किसानों को धता बताकर लाए गए, जो आम आदमी को धता बताकर लाए गए, जिसमें किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई, वो कानून जबरिया थोप दिए गए हैं। अब उन पर अगर किसान पूरे देश का खड़ा हो गया है, लड़ रहा है, पंजाब से ये बहादुराना लड़ाई शुरू हुई, पंजाब के किसानों ने की, उन पर किस तरीके का जुल्म किया और सारा देश देख रहा था। और जैसे ये जुल्म इन्होंने किया है, पूरे देश में उमड़ घुमड़ शुरू हो गई, सारा किसान उठकर खड़ा हो गया। ये करोगे पंजाब के किसानों के साथ जो इस असली हमें बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? सारा किसान एकजुट हो गया आज। इसीलिए 500 किसान संगठन है लगभग जो एकजुट हो चुके हैं। 16 मतलब जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, मैं मायावती जी के, मैं अखिलेश जी के, मैं ममता जी के और सीपीएम के, ममता जी भी, सीपीएम भी, मायावती जी भी और ये अखिलेश जी भी, ये और तमाम। एक और बड़ी बात बता दें, सारे संगठन पहली बार एकजुट हुए हैं आज़ादी के बाद। पूरा किसान संगठन एकजुट है पहली बार। दूसरी बात क्या हुई है इस पूरे मूवमेंट में, इतने दिन से मैं यहाँ देख रहा हूँ, आज 12वां दिन है। दूसरी बात ये हुई है कि एक किसान संगठन तमाम जनता का आंदोलन, किसान आंदोलन जनता का आंदोलन बन चुका है। तीसरी बात क्या हुई है कि इसमें जाति, बिरादरी, मजहब की खूब कोशिश की, तरह तरह के आरोप किसान आंदोलन पर पंजाब के साथियों पे लगाए। अब कोई बात नहीं चली, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, पाकिस्तान का नाम लेकर करने की कोशिश की, कोई बात नहीं चली। सारा धर्म जाति के मतभेद भूलकर किसान एकजुट है। ये बहुत बड़ा संकेत है, और ये संकेत अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ मोदी सरकार की समझ में नहीं आ रहा। ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं। सुबह से जो है टीवीओ पे डिबेट चल रही है, केंद्र सरकार के मंत्री जो है, सूचना प्रसारण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, वो ये कहते हैं कि हम एमएसपी पे से एक लाइन भी नहीं हटाएंगे, ना उसमें एक लाइन बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये केंद्र की गूंगी बहरी सरकार आपकी बात सुनेगी? अब मैं आपको बता दूं, ये आप उनकी बता रहे हैं, मैं आज सुबह 2 किसानों की बात बता रहा हूँ। हरी टोपी पहने हुए थे, साधारण किसान, एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक कह रहा था, बताओ, ये कहते हैं कि भाई एमएसपी दे देंगे तुम्हें और जाओ। अरे एमएसपी से क्या होगा, जब खेत चले जाएंगे तो इस एमएसपी से क्या होगा? वो साधारण किसान बात कर रहा है। और यही कारण है, कोई समझौता भी नहीं कर सकता किसान नेता।
अगर वो चाहे कि इस एमएसपी का खाली झुंझुना देकर और वो ये समझौता कर ले, ये समझौता नहीं होगा। बिना वापस हुए कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये तमाम किसान के अंदर ये आवाज़ है, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। और मोदी को समझना चाहिए, ये तमाम किसानों मजदूरों को लड़के बैठे हुए हैं, ये जो हाथ में लाठी डंडा लिए हुए फोर्स बैठी हुई है, ये रोड ये देख रही है कितना कष्ट झेल रहे हैं। ये तमाम चौड़े में सो रहे हैं, ठंड में सो रहे हैं, ये तमाम देख रहे हैं, इनके अंदर उमड़ घुमड़ हो रही है। इसको समझना चाहिए मोदी जी को। खतरनाक खेल ना खेलें इस देश के अंदर, बहुत खतरनाक परिणाम होंगे खतरनाक खेल के। इसलिए उन्हें सद्बुद्धि आना चाहिए और ये तत्काल किसानों की मांग जो अगली दिन आ रहा है, हमें उम्मीद भी है कि आज जो बंद हुआ है, इस बंद को देखते हुए अगर कोई देश का भला चाहे, देश की जरा भी अहमियत रखता है, देश उसके दिमाग में जरा भी है, उससे प्यार करता है, तो वो निश्चित तौर पर इस संकट को टालेगा और किसानों की सारी मांगें स्वीकार करेगा और ये आंदोलन को खत्म करेगा। जय जवान जय। हमारे पीछे कॉमरेड अशोक अज्ञानी जी जो दिल्ली से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे आज मौजूद हैं और देखा जाए तो किसान आंदोलन जो आज बंद का समर्थन देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस बंद के लिए? देखिए, एक महान जन आंदोलन ये बहुत वर्षों बाद खड़ा हुआ है और उन नीतियों के विरुद्ध खड़ा हुआ है कि जो इस देश के किसानों के लिए तो सबसे खतरनाक है काले कानून, लेकिन इस देश की जो सामान्य नागरिक हैं, तमाम मेहनतकश जनता है, उसके खिलाफ भी ये कानून है। अगर ये कानून अगर लागू हो जाते हैं और किसान आंदोलन किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर ये इसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है सरकार किसी भी अपने छल कपट से, तो इस देश के एक एक आम जन को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन जो आवाज़ है कि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर को बीच में लेकर के आ रहे हैं, ये इस देश की किसानों से, जो मेहनतकश किसान हैं, उनसे सस्ते में खरीदेंगे सामान और इस देश के सामान्य जनता को मुंह मांगे दामों पर बेचेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि आलू और दूसरी सब्जियां 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, इससे कम किसी हालत में कहीं किसी शहर में नहीं बिक रही हैं और वही माल इन्होंने किसान से 50 पैसे रुपए या किलो इस तरह से खरीदा है और ना किसान को फायदा हो रहा है, ना यहाँ आम जन को फायदा हो रहा है। ये फायदा हो रहा है कॉरपोरेट्स को, लालाओं को, पूंजीपतियों को। इसलिए इस लड़ाई में हर आदमी को आना जरूरी है और मैं जो व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई को देखता हूँ, एक महान आंदोलन ये एक बार शुरू हुआ है। आज़ादी के जंगे आज़ादी की लड़ाई का ये दूसरा असली ये लड़ाई है कि इस तरह की तानाशाही सरकार इसको पीछे कदम खींचने पर यह आंदोलन मजबूर करेगा। कॉमरेड अशोक अज्ञानी जी, इस जो तीनों कानून बिल पास किए गए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच में, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक छलावा भी है, छल भी है सरकार की तरफ से, तो इससे फायदा क्या पूंजीपतियों को होगा या किसानों को होगा? देखिए, इसमें ये जो छल कपट इन्होंने करके ये पास किए हैं, पहली बात तो ये जिस तरीके से इन्होंने ये लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास करे, वो अपने आप में एक तानाशाही और एक ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से किया। पहली बात, चर्चाएं नहीं करवाई गई। आप कह रहे हो जब किसानों के हक में है तो किसानों के हक में तो भाई किसानों से बात क्यों नहीं की, किसान संगठनों से बात क्यों नहीं की, विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं मौका दिया? आपने राज्यसभा से उठा के फेंक दिया और उसके कम नंबर के हिसाब से पास करवा लिया चुपचाप। और आज जब जनता खड़ी हो रही है, किसान खड़े हो रहे हैं, तो आप उनको खालिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोल करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि इनको जस्टिफाई करे इन कानूनों को। कल 15, 8, 10 किसान नेता नकली बना करके वो एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जी हम इनके समर्थन में है। देखिए, इन कानूनों से पूरे देश की जमीनों पे कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा और इस देश के अंदर सिर्फ एमएसपी खत्म नहीं होगी, इस देश में जो रेट तय करती है सरकार, जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसके तहत जो रेट रिटेल के रेट तय होते थे, वो रेट भी खत्म हो जाएंगे, लालाओं की मनमर्जी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन काले कानून के विरुद्ध लड़ाई लड़नी बहुत आवश्यक है और ये छल किया है सरकार ने इन कानूनों को लाके लॉकडाउन के समय में। कॉमरेड, सरकार ये कह रही है कि जो बॉर्डरों पे जो बैठे हैं ये किसान नहीं है। हाँ, तो किसान नहीं है तो फिर गोलियां चलवाओ इनके ऊपर। अगर ये विदेशी हैं, किसान नहीं है, आतंकवादी है, तो क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लेते हो? इनको तमामों को जेल भेजो पकड़ करके। आप कह रहे हो
देखिए ये जो सरकार है ये इतनी जलील सरकार है, क्योंकि जब छात्र लड़ता है तो उनको कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, जब इस देश का मुसलमान लड़ता है या अल्पसंख्यक लड़ते हैं तो उनको कहते हैं कि ये पाकिस्तान से इनको फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान के लोग हैं। और जब इस देश का महान, वो भी पंजाब के किसान जब मैदान में आते हैं, वो पंजाब के किसान जिनकी इस देश की आज़ादी में शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के तमाम ऐसे किसान वो पंजाब के लीडर थे जिन्होंने की अपनी शहादत दी, आज उनको कहते हैं खालिस्तानी है। कल मैं टीवी पे देख रहा था इंग्लैंड में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में किसानों के समर्थन में आंदोलन चल रहे हैं, तो एक जी न्यूज़, एक जो सबसे इस देश का भ्रष्ट और सबसे जलील मीडिया, वो कह रहा है कि जी एक आदमी खालिस्तानी समर्थक दिखा था हजारों की भीड़ में, तो उसको वो एक खालिस्तानी समर्थक दिख रहा, हजारों लाखों किसान नहीं दिख रहे जो अपने खून पसीना बहा करके इस देश की जनता को रोटी देते हैं, दुनिया को रोटी देते हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको ये दिखाई दे रहे हैं कि ये किसान नहीं है। कामरेड, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो यहाँ बॉर्डरों पे हैं वो सूटेड बूटेड हैं, कोट पैंट पहन के आ रहे हैं, मोटी मोटी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, तो ये किसान कहाँ से हुए? देखिए ये चाहते हैं, इनके दिमाग में किसान और मजदूर की जो वो है ना, ये जो तमाम ये मनुवादी है, पूंजीवादी हैं, ये समझते हैं इस देश का किसान और मजदूर फटी हुई लंगोटी में रहे, फटी हुई बनियान में रहे और महीनों से नहाया ना हो, दाढ़ी बड़ी हो, मुंह पे उनके झिर्रियाँ पड़ी हो। पिछले 70 सालों में, आज 1905 संविधान लागू होने के बाद इस देश के किसान ने जो 70 साल में मेहनत करके छोटी मोटी गाड़ियां बनाई हैं और आज पढ़ाई लिखाई करके पीएचडी हुए हैं और पढ़े लिखे किसान है। मजे की बात देखो, कोई अनपढ़ किसान नहीं है। और ये अनपढ़, ये जो तड़ीपार वहां बैठ करके कह रहे हैं कि इनकी औकात नहीं है किसानों से, पढ़े लिखे किसानों से बात करने की, तो ये कह रहे हैं कि आज जो हमने अपनी मेहनत से कमा के सूट बूट खरीदे हैं, जो इस देश की आजादी के बाद जो महान संविधान ने अधिकार दिए, जिससे गाड़ियां खरीदी हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये तो पूंजीपति हैं, इन गाड़ियों को बिकवा दो। ये किसान की हैसियत कैसे है? ये हमारे नौकर थे जो हमारे बराबर में आज खड़े सूट बूट पहन के गाड़ियां करके, तो इनको बिकवा दो इनको, और इनको वहीं लाओ जो टूटी फूटी उसमें फटी हुई लंगोटी में और फटे हुए का उसमें इनको ला करके फटेहाल कर दो, तभी हम मानेंगे किसान है। अच्छा, यानी जिस तरीके से एक नारा था जय जवान जय किसान का, आज जो जवान है वो किसानों के सामने लाके खड़े कर दिए, क्योंकि कोई भी पूंजीपति या किसी भी जो अधिकारी हैं या नेता हैं, उनके बच्चे फोर्स में नहीं है, तो आज जय जवान जय किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। देखिए ये भी जो इस सरकारी व्यवस्था, अंग्रेज भी ऐसी करते थे, दूसरी व्यवस्थाएं भी ऐसी करती थी, मगर ये भूल गए कि ये जो किसान हैं, इन्हीं के परिवारों से ये जवान वहाँ पर बॉर्डरों पे डटे हुए, इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के बीच में से हैं। और जैसे जंगे आज़ादी में जो फौज ने, अंग्रेजी फौज में जो भारतीय थे, उन्होंने, नेवी ने और दूसरी आर्मी ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, ऐसा ना हो कि कहीं इस देश का जवान भी अपने किसानों के समर्थन में विद्रोह कर दे। क्योंकि मैं अभी पैदल आ रहा था, वहाँ पे एक आध वो जवान बात कर रहे थे फोन पे कि जी धान की खेती की भी ऐसी कर दी इन्होंने और उसकी मक्का भी ऐसी कर दी। वो खुद जवान जो खड़े हैं लाठी डंडे लेके, उनकी मजबूरी है, ड्यूटी है, लेकिन दिल से वो भी नहीं चाहते वो कि इनके ऊपर कुछ आक्रमण करें, वो भी चाहते हैं कि इनका आंदोलन जायज है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से हैं। उनके बाप दादे माँ दिन रात खेतों में काम कर रही है, वो भी खून बहा रही है, खून पसीना बहा रहे हैं, तो उनको भी पता है कि ये हमारे माँ बाप का, हमारे बाप दादों का, बुजुर्गों का ये आंदोलन है, तो इसलिए इसमें सरकार की ज़्यादा चलेगी नहीं। इसलिए जवान जय किसान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए ठीक है।